उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। ज्यादातर पोल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। महापोल के जो आंकड़े हैं वो देखिए, मध्य प्रदेश के जो बढ़त देने वाले पोल हैं, मैट्रीज जो है वो 118 से 130 बीजेपी को दे रहा है। टुडेज चाणक्य 151 बीजेपी को दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया 140 से 162 बीजेपी को और सीएनएक्स 140 से 159 बीजेपी को। कांग्रेस को बढ़त देने वाले जो पोल हैं वो पोल स्ट्रैट के हैं। 111 से 121, ईटीजी का 109 से 125 और जन की बात का 102 से 125। महापोल में बीजेपी के 130 सीटें, कांग्रेस को 97 और 3 अन्य को। उधर तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया गया है। इन एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त के जो संकेत मिल रहे हैं उसके लिए बीजेपी की रणनीति को ही बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने वहां अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए सबसे बड़ा दांव खेला और 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया। और माना जा रहा है कि इसी दांव ने बीजेपी को मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में सबसे बड़ी पार्टी बनाने में मदद की, क्योंकि बीजेपी ने जब टिकटों का बंटवारा किया तो उसके इस फैसले ने सबको चौंका दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को उतार दिया। इनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम शामिल है। इसके अलावा बीजेपी ने 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। और एग्जिट पोल जिस तस्वीर की तरफ इशारा कर रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी का ये पैंतरा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। माना जा रहा है कि इतने बड़े और कद्दावर चेहरों की वजह से ही जनता में बीजेपी के लिए एक बार फिर भरोसा बढ़ गया, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और इसके पीछे की एक बड़ी वजह मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना को भी माना जा रहा है, जिसका ऐलान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के कुछ महीने पहले ही किया था। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देने का ऐलान किया गया था और बीजेपी का मानना था कि ये योजना चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 29 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और इस चुनाव में 34 सीटें ऐसी हैं जहां महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले। चुनाव से कुछ महीनों पहले ही इस योजना का ऐलान करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भरोसा जता दिया था कि एक बार फिर उनकी सरकार बननी तय है। मैं तो अपना वचन पूरा कर रहा हूं, सरकार बन रही है, निश्चित तौर पर बन रही है। हालांकि इसके अलावा उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर को भी बीजेपी की इस बढ़त की बड़ी वजहों में एक माना जा रहा है। लेकिन कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती दिख रही है। इन एग्जिट पोल के आंकड़ों में दोनों ही पार्टियों के बीच मामूली सा फर्क नजर आ रहा है और कांग्रेस ये उम्मीद जता रही है कि 3 दिसंबर को ये आंकड़े बदल सकते हैं। मतलब कांग्रेस को इस बात का भरोसा है कि वो 2018 की तरह ही इस बार भी शिवराज सिंह चौहान को कुर्सी से उतारने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की थी और उस वक्त सत्ता में बैठी बीजेपी के हाथ सिर्फ 109 सीटें लगी थी। इसके बाद कांग्रेस ने मायावती की पार्टी बीएसपी और निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी। लेकिन कमलनाथ की अगुवाई वाली ये सरकार मध्य प्रदेश में सिर्फ 1.25 साल ही चल पाई थी और 23 मार्च 2020 को एक बार फिर वहां बीजेपी ने सत्ता कायम कर ली थी, क्योंकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के 3 दिग्गजों में एक रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का पाला छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन माना जाता है कि कमलनाथ ने बगावत के बावजूद अपनी जमीनी पकड़ को कमजोर नहीं होने दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी को चुनौती देती दिख रही है।